गरकत क्या है और दुनिया भर में यहूदी इस दरख्त की काश्त के लिए क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दजाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है कि ये दरख्त यहूदियों का हमायती दरख्त है? दरख्त लगाने को सदका जारिया फरमाने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी गरकत दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया? आज हम गरकत के इस पुरअसरार दरख्त के मुतल्लिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक कांटेदार जंगली खुदरू झाड़ी है। इसकी ऊंचाई 4 से 6 फीट तक होती है। इसे अरबी में अस्वीज, अंग्रेजी में बोस्ट्रॉन और यूनानी में लीसियम कहा जाता है। इसकी 70 के करीब अक़साम हैं। इनमें से लीसियम नामी किस्म मुत्तहिदा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गरकत की यही किस्म मदीना और इसके इतराफ़ में बकसरत मौजूद थी, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखड़वा दिया। सऊदी हुकूमत अब भी इसका पता चलने पर फ़ौरन ख़त्म करवा देती है। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकी अल गरकद इसीलिए था कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले गरकत की झाड़ियों से भरा हुआ जंगल था। इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की लंबाई बहुत लंबी होती है। इस्लामी तारीख में पहली बार गरकत के दरख्त का जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है, जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की जा रही थी और एक सहाबी हजरत असद बिन ज़रारा रदियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो बकी अल गरकद कहलाती है, जिस जगह को आज जन्नतुल बकी के नाम से जाना जाता है। बकी उस जमीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों और पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हजरत रुकैया, हजरत बीबी फातिमा और साहबजादे हजरत इब्राहीम और बहुत सारे सहाबाए किराम को इसी जगह सपुर्दे हाक किया गया। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने इस जगह पर भी गरकत के दरख्त लगा रखे थे। जैसे ही खैबर फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि गरकत के दरख्त को यहाँ से काट दिया जाए। इसी तरह हजरत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माना तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल खात्मा हो गया था। लेकिन बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उस जगह पर गरकत की काश्त की इजाज़त दे दी जिस जगह पर वो आबाद थे। सवाल ये उठता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसन गरकत के दरख्त को ही काटने का हुक्म क्यों दिया, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी कि पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान या जानवर खा लें तो वो उस शख्स के लिए सदका है। इसी तरह अबू दाऊद में एक हदीस पाक मौजूद है कि जंग के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेल खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत और अहमियत होने के बावजूद आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कर्बे क़यामत इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। कर्बे क़यामत जब मुसलमान यहूदियों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे और इन पर गलबा पा लेंगे तो इस वक्त एक एक यहूदी दरख्तों और पत्थरों के पीछे छुपता फिरेगा ताकि मुसलमानों की मार से बच जाए। मगर जिस दरख्त या पत्थर के पीछे कोई यहूदी छुपा होगा वो पुकार कर मुसलमानों से कहेगा कि इधर आकर देखो, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसका काम तमाम कर दो।
अलबत्ता इस वक्त गरकत एक ऐसा दरख्त होगा जो दूसरे दरख्तों के बरखलाफ अपने पीछे छुपे हुए यहूदियों को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि इसको पनाह देगा और मुसलमानों को इसका पता नहीं बताएगा। रही ये बात कि दूसरे दरख्तों के बरखलाफ गरकत का रवैया ऐसा क्यों होगा, तो हो सकता है कि गरकत को यहूदियों के साथ कोई खास निस्बत व ताल्लुक होगा जिसकी हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हजरात ने लिखा है कि इस हदीस मुबारका में यहूदियों के इबरतनाक हशर की जो पेशगोई फरमाई है आखिरी ज़माने में दज्जाल के जाहिर होने के बाद पूरी होगी। इस वक्त यहूदी दज्जाल के ताबे और फरमाबरदार होने की हैसियत से और इनकी मदद के साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन मुसलमान अपने अल्लाह की मदद के साथ यहूदियों के फितना को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजरे गरकत को शजरे यहूद, गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतान का साथी भी कहा जाता है। वाज़े रहे कि पूरे इसराइल में इस दरख्त को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काश्त किया जा रहा है। गरकत की काश्त की मुहिम इसराइली न सिर्फ रियासती बल्कि अब बैनुल अक़वामी सतह पर चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तमाम यहूदी पागल हो चुके हैं? नहीं, दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज यहूदी पागल नहीं हैं। ये बहुत ज़हीन कौम है। ये कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इन लोगों ने अहादीस की तमाम किताबें पढ़ रखी हैं। गरकत की काश्त की मुहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस पाक की वजह से चलाई जा रही है। यहूदो हनूद कुरान व हदीस की बेहुरमती करने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हक और सच जानते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान व हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदी आज भी गरकत को अपना पासबान मानते हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 साल से गरकत की काश्तकारी यानी प्लांटेशन में मसरूफ है। वो गरकत का दरख्त लगाने के लिए एक दूसरे को तोहफे में देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल में एक अंदाजे के मुताबिक साल 2010 तक 30 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं। इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के इतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटड़ी के दाएं बाएं सिर्फ गरकत ही के दरख्त लगे हुए हैं और इसराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क और उनकी बिल्डिंग्स के आर पार सिर्फ गरकत ही के दरख्त लगे हुए दिखाई देते हैं। फ़लस्तीनी उलमाए किराम का कहना है कि बिलखसूस इसराइल ने बड़े पैमाने पर गरकत लगाकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर से शिकस्त खाने के बाद उनके पास ना कोई मुल्क था और ना ही फौज, लेकिन 20वीं सदी में पहली बार उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपने रिहायशी इलाके में इस दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मक़दिस में होगा और यरूशलेम शहर कुर्बे क़यामत जंगों का मरकज होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत उन्हीं इलाकों में है। इस गर्ज से जहां इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए आवाम से फंड्स लिए जाते हैं, वहां इसको कपड़ों पर भी मनकश किया जाता है। मार्केट में आज गरकत को मजीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरकत की तस्वीर वाले टी शर्ट, टोपियां, परफ्यूम, बैग और मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त की जाती हैं। अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस पर एक मर्द और एक औरत गरकत के दरख्त के पीछे छुपे हुए दिखाई देते हैं, जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है कि गरकत को क्यों इंटरनेशनल लेवल पर इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका से कितनी वाकफियत रखते हैं। ज्यूस नेशनल फंड में आने वाली तमाम रकम को गरकत के दरख्त लगाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके इस दरख्त लगाने पर सर्फ करना है। इसराइली वजीर आज़म ने भी खुद 1999 में गरकत का दरख्त लगाकर अवामी सतह पर गरकत के दरख्त लगाने की मुहिम पर जोर दिया है।
यहूद निसारा आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के बावजूद आपके हर अल्फाज और हदीस मुबारक पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहसीयत मुसलमान आज हमें खुद का मुहासबा करना चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलवाने के बावजूद आपकी तालीमात पर अमल करते हैं। क्या हमारा दावा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तक ही महदूद है या हम आपकी तालीमात और हदीस मुबारक पर अमल करते हैं? नेज़ ये कि आज हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ हालात हाजरा पर भी नज़र रखें और अपने दीनो ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दजाली फितनों से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाह रहें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।